नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए न्यूज लाइन के साथ। भाजपा जिला कमेटी की गई घोषणा, 9 मनोनीत पदाधिकारियों को मिली बधाई। संगठन विस्तार के साथ ही गिरिडीह में बीजेपी में बवाल, जिलाध्यक्ष का फूका गया पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन, 200 कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिला कमेटी की घोषणा की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों को इसके लिए बधाई दी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार रविवार को गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी के 66 सदस्यीय जिला कमेटी में उपाध्यक्ष का एक रिक्त पद के साथ पूर्व की रायशुमारी को ध्यान में रखते हुए 34 मंडलों के अध्यक्ष की घोषणा की गई। शेष कमेटी, मंच मोर्चा की कमेटी और मंडल कमेटी की घोषणा इसी महीने के भीतर कर दी जाएगी। राजनीतिक एवं सांगठनिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला 2 लोकसभा क्षेत्र, 6 विधानसभा क्षेत्र एवं 34 मंडलों में बंटा एक विशाल जिला है, जिसमें लगभग 2500 सक्रिय कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, कर्मठ और अनुभवी कार्यकर्ताओं की फौज है। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को कमेटी में समाहित कर पाना संभव नहीं है। 1/3 महिलाओं का समावेशन, नए पुराने साथियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर उनका समायोजन एवं राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जिला कमेटी का गठन किया गया है। अति योग्य कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए इसी महीने में मंच मोर्चा की कमेटी एवं मंडल कमेटी का गठन होना सुनिश्चित है। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि वैसे समर्पित, अनुभवी और अनुशासित कार्यकर्ता जिनको सामंजस्य, समावेशन और समरसता की जटिलता की वजह से जिला कमेटी में जगह नहीं मिल पाई है, उनसे आग्रह है कि हतोत्साहित ना होकर अनुशासन और शालीनता का परिचय देते हुए पार्टी के प्रति अपनी आस्था और समर्पण की प्रगाढ़ता को बनाए रखें। साथ ही भविष्य में पार्टी व जिला कमेटी के प्रति आप सबों का सहयोग, कटिबद्धता और समर्पण अपेक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कार्य समिति का विस्तार माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी और झारखंड प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी और प्रदेश के महामंत्री माननीय श्री प्रदीप वर्मा जी के द्वारा अनुमोदित सूची जो जिला के द्वारा भेजी गई थी, उसके अनुमोदन के पश्चात जिला कमेटी की घोषणा कर दी गई। और जिला कमेटी की घोषणा में मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी में ईमानदारी पूर्वक रहकर पार्टी के कार्यों में हमेशा दिन रात लगे हुए हैं, एक प्रयास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान और नियम के मुताबिक 66 सदस्यीय टीम का घोषणा की गई, जिसमें 22 महिला, 6 अनुसूचित जाति और जनजाति और हमारे पुराने केडर से लेकर जो हमारे फिलहाल में हमारे बहुत बड़ा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए, नए पुराने सभी को सामंजन करके और क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक समरसता को बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ 34 मंडल के अध्यक्ष जिनकी रायशुमारी के द्वारा उनका भी रायशुमारी का भी ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और एज फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए
जो प्रदेश के द्वारा अनुमोदन किया गया, उनकी घोषणा की गई। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, जो काफी ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं और पार्टी के प्रति दिन रात समर्पित हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या गिरिडीह जिला में लगभग 2,500 से 3,000 का है, जबकि कमेटी घोषणा हमको मात्र 100 हमारे कार्यकर्ताओं को करना था। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को दायित्व नहीं मिला, उनको निश्चित रूप से मुझ पर तकलीफ होगा। हम उनसे खेद व्यक्त करते हैं और पार्टी नियम संविधान के मुताबिक उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारे मंच मोर्चा का गठन होना है, मंडल में मोर्चा का गठन होना है, हमारे 7 मोर्चा हैं और कई तरह का दायित्व है जिनको हम और काम में लगाएंगे। मैं प्रयास किया कि अपने सभी नेता, अपने सभी जनप्रतिनिधि, अपने और वरीय पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में निवास करते हैं, उनसे एक राय परामर्श बनाने का मैंने प्रयास किया। यह सत्य बात है कि मैं सभी को खुश नहीं कर सकता हूं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सभी लोगों का उद्देश्य है पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना, पार्टी के कार्यक्रम को चलाना और पार्टी में सभी लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाला पार्टी है, केडर विशेष का पार्टी है और यह कोई मेरा निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि हम जिसको चाहेंगे उनको कोई दायित्व दे दें। यहाँ हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे निवर्तमान सांसद हैं, विधायक हैं, सभी के राय परामर्श मिलाकर एक अच्छा टीम बनाने का हमें प्रयास किया और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, दिन रात पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं। उनको भी कई महत्वपूर्ण जगह पर आने वाले दिन में हम लगाएंगे। मैं अपनी नई कमेटी को अपने ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अनुशासन में रह करके पार्टी के कार्यों को आप आगे बढ़ावें। पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसमें जिलाध्यक्ष हमारे माननीय सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय, हमारे पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी, इन्होंने सभी ने मिलकर मुझे जो मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, इसके लिए इन सबों का भारी आभार है। मैं उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक से करूँगा। एवं जिला कमेटी माननीय विधायक एवं और माननीय सांसद को बहुत बहुत बधाई। नवडिया भाजपा मंडल शंकर साव को मेरा दायित्व दिया गया। आप लोगों ने जो भरोसा मेरे ऊपर जताया उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। संगठन को और मजबूती मिले इसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करूंगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी में एक साधारण सदस्य होना भी गौरव का विषय है और ऐसे पार्टी में मुझे गिरिडीह जिला कमेटी के महामंत्री के रूप में चयन किया गया। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व, जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय जिला अध्यक्ष को एवं हमारे कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी को, माननीय विधायक केदार हाजरा जी को, जिन्होंने हमको चतुर मंडल के लालगुन मिश्रा को मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए पुरजोर कोशिश किए और सभी की राय से, परामर्श से हम चतुरों के मंडल अध्यक्ष बने और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि सभी कार्यकर्ता को लेकर के और चलेंगे। देश के सबसे बड़ी राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और जिला के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का अहम दायित्व देते हुए मुझे अपनी क्षमता को निखारने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन रविवार को हो गया। कार्यक्रम में 200 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग 11, 12 तथा 13 दिसंबर को गिरिडीह स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी के उपस्थिति में हुआ था। उद्घाटन भाषण में श्रीनिवास जी ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट आर्मी का कार्य कर रही है। अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को 3 दिनों तक अलग अलग गटों में विभक्त कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को देश के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, देश के युवाओं का समाज में बदलाव के लिए क्या भूमिका हो, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में प्रांत के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन जी, राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार जी, प्रदेश अध्यक्ष नाथू गाड़ी जी, प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी, प्रदेश के सभी आयाम प्रमुख रोशन सिंह जी, प्रदेश सह मंत्री मनोज सोरेन जी, नवलेश सिंह जी, विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी जी, विभाग संयोजक दीपक साव जी, जिला संयोजक कुमार गौरव जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश कुमार तथा गिरिडीह के पूर्व व वर्तमान लगभग दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रोजेक्टर के माध्यम से अधिक इकाइयों पर हम सभी उसका आयोजन करें, सहयोग कर पाए, ऐसा तैयारी करनी है। अपने अपने यहाँ के सभी नगर इकाइयों का गठन कर लेना है, क्योंकि इस बार सभी से आग्रह है कि इस दिसंबर के महीने तक जहां पर इकाई पुनर्गठन नहीं हो पाया, विद्यालय की इकाई का गठन कर लेना है। प्रारंभ किया था। आज हम सभी को ध्यान में कि अभी दुनिया एक अदृश्य शक्ति से भाजपा गिरिडीह कमेटी का विस्तार होते ही बवाल शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा जिला कमेटी का विस्तार हो गया है। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने नई कमेटी गठित की है और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। अब नई कमेटी में जगह नहीं मिलने के बाद कई कार्यकर्ता ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को कवाड़ मोड़ के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन भाजपा नेता सह मुखिया भागीरथ मंडल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान भागीरथ मंडल ने कहा कि गिरिडीह सदर प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जो गलत है। इससे पश्चिमी मुफस्सिल के सभी कार्यकर्ता नाराज हैं। कहा कि इसी वर्ष फरवरी में रायशुमारी से उन्हें प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस रायशुमारी की अनदेखी कर भाजपा जिलाध्यक्ष ने वैसे व्यक्ति को प्रखंड अध्यक्ष बनाया जो कभी सक्रिय रहा ही नहीं है। मौके पर अरुण राणा, बैजनाथ प्रसाद वर्मा, महेंद्र वर्मा, घनश्याम वर्मा ने भी कहा कि थोपा गया प्रखंड अध्यक्ष किसी को स्वीकार नहीं है। कहा कि पूरे मामले से पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी को भी अवगत कराएंगे। इस दौरान राजेश कुमार वर्मा, सुरेश कुमार समेत कई मौजूद थे। गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल पश्चिमी भाग के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण, जो हमारा जो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का गिरिडीह मुफस्सिल का है, आज हम लोग पूरे संगठन, पूरे कार्यकर्ता माननीय जिला अध्यक्ष महादेव दुबे द्वारा जो प्रखंड कमेटी प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा किया गया, यह सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि 27/2/2020 को मगरिया धर्मशाला में सर्वसम्मति के लिए सभी प्रखंड कमेटी जो भी उसमें राजकुमारी के योग्य थे, सभी से राजकुमारी लिया गया था और वहाँ पर हम लोग 4 उम्मीदवार नाम आया था, जिसमें पहला नंबर में जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी उनका भी था, लेकिन और मैं उसमें उम्मीदवार था।
मेरे साथ अरुण राणा महामंत्री प्रखंड वो भी उम्मीदवार थे और महेंद्र वर्मा भी उम्मीदवार थे। लेकिन सभी के बैठ करके आपस में राजकुमारी एक राय बना और हमें ही लोगों ने एक राजकुमारी के तहत सबको एक मत होकर अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया और इसके चलते हम लोगों ने सभी लोगों ने अपना एक हस्ताक्षर पत्र भी बनाया जो हमारा प्रदेश के लिए जाना था और भेजा गया। लेकिन मनोज यादव कोई पार्टी में ना रहकर बढ़िया काम नहीं, जब हम लोग चुनाव होता है तो विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पता नहीं लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि पैसे के लेन देन से उसको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए आज पूरे प्रखंड कमेटी गिरिडीह मुफस्सिल के लोग आक्रोशित हैं और उनके बीच हम लोग आज जो कार्यक्रम हो रहा है पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी भाग कोवाड़ हटिया में भारतीय जनता पार्टी के मुफस्सिल पश्चिम भाग के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए गए प्रखंड अध्यक्ष मुफस्सिल पश्चिम भाग का पुरजोर विरोध किया गया। गिरिडीह प्रखंड पश्चिम भाग कोवाड़ हटिया में भारतीय जनता पार्टी के मुफस्सिल पश्चिमी भाग के कार्यकर्ता की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में रखी गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के द्वारा घोषित प्रखंड अध्यक्ष मुफस्सिल पश्चिम भाग का पुरजोर विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, हम लोग इसे नहीं मानेंगे। गांव से लेकर प्रदेश तक इसका विरोध करेंगे। विरोध करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष का पुतला कोवाड़ चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जलाया गया। मौके पर राजेश कुमार वर्मा, मैदान दास, राम गुरुदेव, संजीव कुमार देव, अमित कुमार, नारायण मंडल, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रभाकर पांडे, दिलचंद प्रसाद वर्मा, अरुण राणा, जगन्नाथ यादव, वीरेंद्र कुमार, सुरेश प्रसाद वर्मा, सुरेश कुमार शाह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विभाग मंडल के मंडल कार्य समिति समेत पूरे कार्यकर्ता यहाँ के महादेव दुबे जिला अध्यक्ष जी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मनमाने तरीके से हमारे मंडल में मनोहर यादव को मंडल अध्यक्ष के रूप में थोप दिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिसको संगठन की जानकारी नहीं है, जो कल संगठन में आया हो, ऐसे व्यक्ति को बना देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसा करना बहुत अनुचित है। इसलिए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से बगेड़िया धर्मशाला में 27 फरवरी को जो रायशुमारी हुआ था उसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने और इंक्लूड मनोहर यादव जी भी ने हम लोग सारे सहमति से भाईगत मंडल जी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहाँ पर हम लोगों ने रायशुमारी में लेटर में लिख करके दिया कि मंडल इनको हम बनाया जाए। लेकिन किस प्रकार से, किस सर्वे से, जिला अध्यक्ष पता नहीं कितने लोगों को सर्वे में लगा के रखे हैं जो संगठन को अनजाने लोगों के हाथ में देकर संगठन कैसे मजबूत है भाई, ये हमारे समझ से परे है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% और जैसा बाजार में भी चर्चा है कि पैसा लेकर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ऐसा मंडल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं महादेव दुबे का। 27 जून 2020 को मंडल अध्यक्ष का रायशुमारी हो रहा था रजगरिया धर्मशाला में पचम्मा में। तो वहाँ हम लोग उम्मीदवार थे, हम तो सिटिंग में थे और बाकी अरुण राणा जी थे, महेंद्र वर्मा जी थे, भागीरथ मंडल जी भी थे। लेकिन हम लोग सबको एक शुमारी बना के दिए थे कि भागीरथ मंडल जी ही रहेंगे। तो हम लोग रायशुमारी में लिखित भी दिए थे, जो प्रदेश भी जाना था प्रदेश भी गया और प्रदेश भी गया, लेकिन यहाँ वैसा हुआ नहीं। यहाँ जो है सो हमारे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी कौन आधार पर कैसे उन्होंने मनोहर यादव को प्रखंड अध्यक्ष थोप दिया गया, जो सभी मंडल कार्य समिति के सदस्य, मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल पश्चिमी भाग के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रखंड के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण, जो हमारा जो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का गिरिडीह मुफस्सिल का है, आज हम लोग पूरे संगठन, पूरे कार्यकर्ता माननीय जिला अध्यक्ष महादेव दुबे द्वारा जो प्रखंड कमेटी प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा किया गया, यह सरासर गलत है। लेकिन पता नहीं लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि पैसे के लेन देन से उसको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए आज पूरे प्रखंड कमेटी गिरिडीह मुफस्सिल के लोग आक्रोशित हैं और उनके बीच हम लोग आज जो कार्यक्रम हो रहा है पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि इस तरह से संगठन में पैसे पर नीचे स्तर के संगठन, प्रखंड स्तर के संगठन में अगर सौदेबाजी कर किसी को थोपा जाए, ये प्रखंड मुफस्सिल के सभी कार्यकर्ता इसको अस्वीकार कर।
तिसरी के अग्रवाला उच्च विद्यालय के प्रांगण में तिसरी भाजपा प्रखंड कमेटी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में नवचयनित मंडल अध्यक्ष को बधाई दी गई। तिसरी के अग्रवाला उच्च विद्यालय के प्रांगण में तिसरी भाजपा प्रखंड कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में नवचयनित मंडल अध्यक्ष को बधाई दी गई। इसके पश्चात 16 दिसंबर को झारखंड सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा नेता रामचंद्र यादव ने कहा कि धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के आह्वान के अनुसार 16 दिसंबर को जन विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन को सफल बनाना है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता को कमर कस लेने की बात कही। बैठक में लक्ष्मण मोदी, रामचंद्र ठाकुर, गोपी रविदास, कोलेश्वर सिंह, अनिल शर्मा, अनासियस हेम्ब्रम, सोनू हेम्ब्रम, कृष्णदेव यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि मेरा कार्यशैली देखकर पुनः मुझे भाजपा मंडल अध्यक्ष का चयन किया गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रदेश कमेटी प्रखंड कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे तीसरी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए और मुझे इस लायक समझे। प्रदेश कमेटी एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी को बहुत बहुत बधाई, जो कि तीसरी मंडल एवं चंदौरी मंडल से रविंद्र पंडित एवं तीसरी मंडल से सुनील शर्मा को भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाया गया। इनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं बहुत बहुत बधाई। किसानों की इनकम को दोगुना करने के उद्देश्य से भंडारी में नरेश अग्रवाल के आवास में नाबार्ड, स्पोर्टेड एवं प्रिंस आर्ट रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से तीसरी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी FPO का उद्घाटन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। किसानों का इनकम बढ़ाने हेतु FPO कार्यालय का उद्घाटन किया गया। किसानों की आय दोगुनी करने हेतु प्रखंड मुख्यालय स्थित भंडरी मुख्य मार्ग स्थित नरेश अग्रवाल के आवास में नाबार्ड सपोर्टेड एवं प्रिंस आर्ट रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से तीसरी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी FPO का उद्घाटन स्टेट कंसल्टेंट पीयूष वर्मा और तीसरी प्रमुख नीलम देवी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। पीयूष वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए FPO वरदान बनकर आई है। तीसरी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत के किसान इससे जुड़कर आसानी से अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा एक तीसरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों के हित के लिए बनाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसानों को मार्केट नहीं मिल पाता है, उचित उनके रेट नहीं मिल पाता है और किसानों को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए नाबार्ड के द्वारा इस तरह की कंपनी बनाई जा रही है और इस तरह की कंपनी पूरे झारखंड में नाबार्ड के द्वारा बनाई गई है। करीब 140 कंपनी नाबार्ड के द्वारा इस तरह की बनाई गई है। तीसरी ब्लॉक में ये इस कंपनी का निर्माण बेसिकली किसानों को उनके मूल्य का सही रेट में, इसके लिए उनको जो बिचौलिए होते हैं उनको हटाने के लिए किसानों का ही एक संगठन तैयार किया गया है, जो कि किसानों के द्वारा ही संचालित किया जाएगा कि उनको क्या चीज कब चाहिए। और इसके लिए नाबार्ड इनको 3 साल के लिए सहयोग दे रहा है। इसके लिए इनको एक CEO के अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। आगे नाबार्ड की जो स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम नाबार्ड की है, उसके द्वारा इनको गोदाम बनाने की फैसिलिटी भी FPO को दी जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा 33% का अनुदान इनको मिलेगा। और इस तरह की और भी एक्टिविटी है जो नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे संचालित की जा रही है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।